स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास। यहाँ पे 16 बी, ठीक है ना। संभावना प्रायिकता भाग 4, भाग 3 तक हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। भाग 4 से पढ़ेंगे। ये सारे सवाल हम लोग जो भी देख रहे हैं ये सारे सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग जो सवाल बचा होगा उसको आगे से करेंगे कि कौन सा सवाल बचा हुआ है। देखिए 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग 7वें सवाल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7वां सवाल का पहला जो 7वां सवाल दिया हुआ है इसको देखिए क्या दिया हुआ है। 7वां सवाल में लिखा हुआ है कि दो पासों को एक साथ ऊपर फेंकने पर, ठीक ना, दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताना है। दोनों पर सम आने की संख्या का समुच्चय बताना है। दोनों पर सम संख्या आने का, देखिए पासा है, पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं तो 6। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 6। ये बोल रहा है कि दोनों पासों पर, मतलब कि दोनों पासों पर क्या आना चाहिए, दोनों पासों पर सम आने की संख्या, सम आने की बताने की कितनी होगी। तो पहला हमारा क्या है सम, तो पहली सम संख्या हमारी 2 है, दूसरी सम संख्या क्या है 4 है, और तीसरी सम संख्या क्या है 6 है। तो इन्हीं सबको देखेंगे। तो पहले वाले में देखिए 2 के साथ क्या हो सकता है, तो 2 के साथ हमारा 2 हो सकता है, ये 2 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 हो गया। दूसरा हमारा क्या, 2 से के साथ क्या बन सकता है, 4 हो सकता है। देखिए दोनों सम सम है, ठीक है ना। और फिर ये हमारा 2 के साथ क्या बन सकता है, तो 2 के साथ 6 बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी 2 का तो सब सारा हो गया, 2 के साथ हम सारा ले लिए। अब 2 के साथ सम संख्या क्या है 4, तो 4 को लेंगे अब, ठीक है ना। तो 4 को देखिए, तो 4 हो गया, 4 के साथ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 4 के साथ क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 हो जाएगा। फिर 4 के साथ क्या हो जाएगा, तो 4 के साथ हमारा 6 हो जाएगा। ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब 6 का देखेंगे, तो देखिए 6 के साथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 हो जाएगा। 6 के साथ हम लोग 2 ले लेंगे, 6 के साथ 2। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 6 के साथ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और 1 हो जाएगा हमारा 6 के साथ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। और ये सारे सम संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऊपर दोनों में क्या जाएगा हमारा सम संख्याएं आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें 7वां सवाल करना था, ठीक है। सम संख्या बोला था तो इसलिए हम सम संख्या को पकड़े हैं और सम संख्या के साथ किए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले सवाल 8वें सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल भी देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिखा है कि दो संख्या, दो पासों को एक सिग्मा साथ फेंकने पर दोनों पर विषम संख्या, उस बार सम संख्या पूछा था 7वें में, इसमें विषम संख्या के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे कि संख्याएं क्या होंगी। देखिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, ये 4, ठीक है ना, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। 6 होता है, किसी पासे में 6 नंबर होते हैं, ठीक है, तो 6 हो गया। अब 6 में विषम संख्या को बताना है, तो विषम संख्या में क्या क्या होंगी, तो देखिए विषम संख्या में एक हमारा यहाँ पे 1 होगा, एक 3 होगा, और एक 5 होगा, यही विषम संख्या है। और बाकी तब ये वाली सम संख्या में हम ले चुके थे पिछले सवाल में, तो ये विषम संख्या है सारी। अब विषम संख्या के साथ एक के साथ क्या क्या लेंगे, दोनों में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए एक संख्या आ जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी हमारी एक के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा एक, एक के साथ हो जाएगा हमारा 3, एक बार एक के साथ लिए हैं। अब फिर से एक के साथ क्या लिख सकते हैं, तो एक के साथ हम लोग 5 को लेंगे, सॉरी एक के साथ एक को लेना था पहले, हम लोग एक के साथ पहले एक को लेंगे, ठीक है ना। एक के साथ हम लोग क्या ले लेंगे, तो एक के साथ पहले ले लेंगे हम लोग एक, ठीक है ना। एक के साथ हमारा एक हो जाएगा, एक के साथ हमारा 3 हो जाएगा, और एक के साथ क्या हो जाएगा हमारा, एक के साथ 5 हो जाएगा, ये एक के साथ हो गया। अब हमारा 3 के साथ ले लेंगे ये 3 वाले को, तो यहाँ पे देखिए 3 के साथ सबसे पहले एक हो जाएगा, 3 के साथ क्या हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला हमारा 3 के साथ, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 के साथ क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब ये 5 बच रहा है तो 5 को लेंगे, तो 5 के साथ किसको लेंगे, 1 को लेंगे। फिर 5 के साथ क्या लेंगे, तो 5 के साथ हम लोग 3 को लेंगे, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 5 के साथ 5 को ले लेंगे। ये सारे विषम संख्याओं का मतलब कि घटना है, विषम संख्याओं की घटना, योग नहीं बोला है, वो विषम संख्याओं की घटना बोली है कि दोनों पासों पे विषम आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से इसको हमको करना था। अब हम लोग इसके अगले सवाल 9वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो 9वें सवाल को कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 9वां सवाल। 9वां सवाल दिया हुआ हमारा कि दो पासों को, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, इसमें देखिए योग बोला है, विषम संख्या आने का समुच्चय, ठीक ना, लिखिए विषम संख्या आने का समुच्चय बताना है कि क्या होगा। अंकों का योग क्या होना चाहिए, विषम संख्या के आने का समुच्चय, दो पास है, ठीक ना। पासों का पहले बात हम लोग नंबर लिख लेंगे, तो पासों में नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, 6 हो गया। अब 6 में हम लोगों का पासों का समुच्चय बताना है विषम आने का। तो सबसे पहले एक को उठाएंगे, एक के साथ देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो एक के साथ हमारा क्या हो रहा है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग एक लिखेंगे, एक, एक के साथ अगर विषम को देखेंगे कि क्या आ जाएगा, तो योग में, तो एक के साथ अगर एक लिखेंगे तो 2 हो जाएगा जो कि सम हो जाएगा,
दो हो जाएगा, सम हो जाएगा, लेकिन विषम बताना है तो आना चाहिए जो चीज वो पहले हम लोग घेर लेते हैं कि जो जो चीज आना चाहिए वो क्या 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 आना चाहिए उसको लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आना क्या चाहिए हमारा जोड़ने पर, या तो फिर 3 आ जाए, दोनों को जोड़ने पर 3 मतलब सम संख्या के लिए तो 3 आ जाए, ठीक ना, या फिर क्या आ जाए हमारा, या तो 5 आ जाए, यही आना चाहिए, या तो 3 आ जाए या तो 5 आ जाए, मतलब कि और दोनों मैक्सिमम जोड़ने पर मतलब कि कितना आ सकता है, 5 आ जाए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 आ जाए, ठीक ना, मतलब विषम संख्या आना चाहिए। विषम संख्या में हम लोग एक मिनट इरेज कर देते हैं इसको, फिर से सही से बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा इस बार। देखिए ना, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। अब ये 6 नंबर तो पासे में आते हैं, ठीक है ना, 6 नंबर क्या होते हैं हमारे पासे में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6, 6 नंबर हमारे पासे में आते हैं। अब इस 6 नंबर में विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या आ सकती है वो देखिए, विषम, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा संख्या, ठीक है, संख्या, विषम संख्या क्या क्या आ सकती हैं, तो विषम संख्या तो हमारी क्या होती है, हमारी एक भी होती है, एक होती है, लेकिन कभी भी दो पासों में अगर एक को जोड़ेंगे तो एक नहीं आएगा विषम संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक के बाद क्या हो सकता है हमारा 3, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या होना चाहिए, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना होना चाहिए, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद कुछ भी आए, मतलब 13 और कुछ भी आ सकता है, लेकिन इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, हम 13 तक लिख देते हैं, मतलब सबके सम इतने लगभग आने चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या चीज है, देखिए सबसे पहले एक को लेंगे, ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक को उठाते हैं, एक को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे देखिए एक हो गया, एक के साथ क्या ले लेंगे हम लोग, एक के साथ दो लेंगे, दोनों को जोड़ने पर देखिए 3 आ जा रहा है, इसमें से दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो ये जगह 3, ठीक है ना, दोनों को जोड़ने पर 3 आ गया। दूसरा हमारा देख लेंगे, एक लेंगे, एक के साथ अब क्या ले लेते हैं, एक के साथ हम लोग यहाँ पे एक के साथ अब हम लोग 4 को ले लेते हैं, एक के साथ हम लोग 2 लिए, अब 3 नहीं लेंगे, क्योंकि दो एक में अगर 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 सम संख्या आ जाएगा, हमको सम संख्या नहीं लाना, हमें विषम संख्या लाना है, तो विषम संख्या के लिए हम लोग क्या कर सकेंगे, एक के साथ 4 ले लेंगे, एक के साथ 4 ले लेंगे, फिर एक के साथ क्या ले सकते हैं, तो एक के साथ 6 ले लेंगे, ठीक है ना, एक का हो गया खत्म। अब 2 के साथ देखेंगे, तो 2 के साथ हम लोग 1 ले लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 2 के साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 के साथ 3 लेंगे, 5 हो जाएगा, फिर 2 के साथ क्या लिख सकते हैं, तो 2 के साथ हम लोग 5 लेंगे, तो 5 2 7 हो जाएगा। ये तो 2 तक हो गया, अब 3 को उठाते हैं, तो 3 को लेंगे, 3 के साथ क्या ले लेंगे, तो 3 के साथ 2 ले लेंगे, ठीक ना, 3 के साथ 2 ले लेते हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के साथ क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 के साथ क्या ले सकते हैं, तो 3 के साथ 4 ले लेंगे, 7 हो जाएगा। फिर 3 के साथ क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, तो 3 के साथ 6 लेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 के साथ लेंगे, तो 4 के साथ क्या हो सकता है हमारा, 1 हो सकता है, 4 1 5, फिर 4 के साथ हमारा 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, फिर 4 के साथ कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। अब 5 के साथ लेंगे, तो यहाँ पे जगह देखिए 5 के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 5 के साथ हम लोग अगर 2 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 5 के साथ अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और 5 के साथ अगर हम मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो 5 के साथ यहाँ पे हो जाएगा 6, मिला के कितना हो जाएगा 11। अब 6 के साथ लेंगे, तो 6 के साथ अगर 1 लेते हैं तो 7 हो जाएगा। अब 6 के साथ हम लोग 3 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 6 के साथ अगर 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 हो जाएगा। सबको जोड़ के देखिए एक विषम संख्या आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, विषम संख्या आएगा। और वो सवाल में भी क्या बोला था हमारा, कि सबके योग क्या आने चाहिए, विषम संख्या, इन सबको जोड़ के देखिए विषम संख्या। और यहाँ पे भी बोला भी है कि सबके जोड़ने पर मतलब संख्याओं का योग, मतलब अंकों का योग क्या होना चाहिए, योग विषम संख्या आना चाहिए, तो विषम संख्या इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। इस तरीके से ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमको ये 9वां सवाल करना था। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल 10वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो 10वां सवाल हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। 10वां सवाल दिया हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखिए योग हमारा अभाज्य संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या है। पहले तो हम लोग पासे का नंबर लिख लेंगे। पासे पे क्या नंबर हो सकता है, एक होता है हमारा, एक होता है, 2 होता है, ठीक है ना, 3 होता है, और 4 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 6 नंबर तक होता है पासे में। अब हमें अभाज्य संख्या बताना है कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली बात, अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं उसको देख लीजिए। अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होना चाहिए, योगफल 5 आना चाहिए, अभाज्य संख्या लिख दे रहे हैं अभाज्य, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके अंदर में लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य संख्या, इसको हटा देते हैं 1 मिनट, ठीक है, ये हट गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अभाज्य संख्या लिख देते हैं, अभाज्य होगा ना कि अभाज्य होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है।
अभाज्य, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में कौन सा होगा हमारा, तो अभाज्य संख्या में 2 होता है, सबसे छोटा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद क्या हो सकता है 13, 13 के बाद क्या होता है 17, 17 के बाद 19, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको जोड़ने के बाद मतलब इन सब के योग, मतलब अंकों का योग क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो हमको ऐसा अंक लेना है इन दोनों, मतलब इन्हीं सबसे ऐसा अंक बनाना है दो दो को लेकर के कि अभाज्य संख्या है, मतलब इनके बीच के कोई नंबर आए, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले किसको उठाते हैं, एक को उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक को उठाएंगे, तो एक के साथ अब क्या लेंगे कि इन सब में से कोई आ जाए, तो एक के साथ एक ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। ये वाली संख्या दिख रही है जो, ये वाली 2 आ जाएगी, मतलब ऐसी संख्या कोई लेनी है जो कि ये वाली संख्या आ जाए, ठीक है ना, ये वाली संख्या आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए, तो एक के साथ हम लोग ले लिए एक को, अब यहाँ पे एक के साथ और किसको ले सकते हैं, तो एक के साथ 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर हमारा एक के साथ अगर मान लीजिए हम लोग अगर 4 को लेते हैं तो 5 हो जाएगा, जो कि इसमें है, इसमें 3 भी था, देखिए दोनों को जोड़ने पर देखिए 2 भी आ रहा है, इन देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे एक संख्या और ले सकते हैं, एक के साथ अगर 6 ले लेंगे तो क्या हो सकता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को ऐसा नंबर लेना है कि जो कि जोड़ने पर 7 आ जाए। अब एक का तो हो गया हमारा खत्म, अब 2 के साथ देखते हैं, तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, तो 2 के साथ क्या ले सकते हैं, तो 2 के साथ 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 के साथ अगर ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं कि आराम से आ जाए, तो 2 के साथ 3 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 2 के साथ कोई अभी नंबर ले लेते हैं, तो 2 के साथ 3 ले लिए, अब 2 के साथ कोई और भी नंबर ले सकते हैं क्या, तो नहीं, 2 के साथ अब कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ अगर मान लीजिए 4 लेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 लेंगे तो मतलब कि 7 हो जाएगा, तो 5 ले सकते हैं, 2 के साथ 5 ले लेंगे। एक संख्या और भी ले लेंगे, 2 के साथ 5 ले सकते हैं, 2 के साथ 5 ले लेंगे तो 2 5 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 के साथ 5 भी ले लिए हम, अब 2 के साथ और भी कोई नंबर ले सकते हैं, तो नहीं, 2 के साथ अब कोई नंबर ले लेंगे, 2 के साथ 6 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ 5, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर 3 आ जा रहा है, ठीक है ना। अब 2 के साथ तो हो गया, अब 3 के साथ हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 को अब लेंगे, तो 3 के साथ कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि 3 के साथ मतलब मैच करे। तो 3 के साथ कोई नंबर बन रहा है क्या, 3 के साथ अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 3 के साथ अगर 1 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 के साथ अगर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 के साथ 2 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 3 के साथ 2 को ले लेंगे। अब 3 के साथ हमारा अगर मान लीजिए 4 को लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब 3 के साथ अगर हम 6 को लेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 के साथ बस यही नंबर रहेगा 2 ठो। फिर अब 4 के साथ देखते हैं, तो 4 के साथ हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 4 के साथ 1 लेंगे तो इसमें एक 5 आ जाएगा। तो 4 के साथ आप क्या ले सकते हैं, तो 4 के साथ और कोई नंबर सोचिए, ये सोचना पड़ता है, ये सवाल में जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं बढ़िया से वही मतलब आपका आंसर होगा। अब 4 के साथ एक 5 ले लेंगे, तो 4 के साथ 5 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 के साथ 5 नहीं हो सकता है, तो 4 के साथ क्या हो सकता है, 4 के साथ 6 लेंगे तो 6 4 10 नहीं हो सकता है, सिर्फ 4 के साथ एक ही संख्या हो सकती है। 4 की संख्या 4 के साथ क्या हो सकती है, तो 4 के साथ एक ही संख्या हो सकती है, एक संख्या 4 के साथ 3 भी ले सकते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 तो खत्म, अब 5 के साथ ले लेंगे, तो 5 के साथ अगर मान लीजिए 2 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 5 के साथ अगर मान लीजिए हम लोग 6 ले लेंगे, तो 5 के साथ 6 लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 6 के साथ कोई भी संख्या, क्योंकि 5 के साथ मैक्सिमम 6 तक ले चुके हैं, तो 6 के साथ हम लोग 1 लेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 6 के साथ एक और नंबर ले सकते हैं कोई, तो 6 के साथ अगर कोई नंबर ले सकते हैं तो 5 ले सकते हैं, जो कि 11 हो जाएगा। तो यही सारे नंबर बनेंगे, आप आंसर मिला दीजिएगा, आंसर इसी तरीके से सोच सोच के निकालना है, यही सारे। अब इन सबको जोड़ के देखिए कोई ना कोई अभाज्य संख्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी भी, ये सारे नंबर को जोड़ेंगे तो आपका कोई ना कोई अभाज्य संख्या आएगा। और अभाज्य संख्या ये लिखा हुआ है, इसको मिला लीजिएगा, इन्हीं कोई में से कोई नंबर आना चाहिए अभाज्य संख्या में, ठीक है ना, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10वां सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, लास्ट सवाल 11वें सवाल को देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 11वां सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पे कि एक लॉटरी में, ठीक ना, 100 इनाम है, एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि जबकि उसमें 10,000, ठीक ना, 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख टिकट बिकते हैं, ठीक ना। तो इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले, ठीक ना, व्यक्ति का इनाम कितने जीतने की संभावना हो सकती है। देखिए इसमें 10,000 टिकट नहीं हो सकते हैं, हमको लग रहा है कि हाँ 10,000, अगर मान लीजिए 1 लाख टिकट है, 1 लाख टिकट है, 1 लाख टिकट की संभावनाएं कितना हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग कुल टिकट बराबर, यहाँ पे टिकट कितने हैं, तो कुल टिकट बिके बराबर, कुल टिकट बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल, यहाँ पे टिकट बराबर कुल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टिकट, मतलब टिकट
टिकट जो पता है उसको लिख दीजिए। कुल टिकट बराबर 1 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होता है, 5 जीरो इसमें दिया हुआ है, 1 लाख हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक लॉटरी का इनाम बराबर, यहाँ पे एक लॉटरी का इनाम बराबर 100 इनाम, मतलब एक लॉटरी में 100 इनाम है, तो एक लॉटरी में इनाम बराबर एक, ठीक ना। लॉटरी में ठीक ना, इनाम बराबर कितना हमारा 100 है, 100 है। तो इसमें बताना है यहाँ पे कि एक टिकट की प्रायिकता कितनी होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज कि लॉटरी एक टिकट के लिए खरीदने वाले की व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितना है। तो इनाम जीतने की संभावना बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि एक टिकट पर, ठीक ना, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक टिकट, ठीक ना, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे खरीदने वाले व्यक्ति की जीतने की संभावना, व्यक्ति के जीतने की संभावना, जीतने की संभावना, अब देखिए जीतने की संभावना क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना कुल इनाम, मतलब कि ये यहाँ पे लॉटरी के इनाम कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, सॉरी 100 होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, ये कर लेते हैं हम लोग 100, और 100 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 1/1000 जीतने की संभावना, मतलब 1000 टिकट पे एक के जीतने की संभावना होगी, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यह सवाल करना था, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। आज के लिए अब इतना ही, पढ़ते हैं अगले वीडियो में।